बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियाज कोखर व्लॉग्स। दोस्तों, जिस तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूं, आज उन दोस्तों के लिए जो नेशनल हाईवे और मोटरवे पे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, आज उनके लिए इंतहाई अहम वीडियो वज़न के हवाले से कि आप अपनी गाड़ी पे कितना वज़न लोड कर सकते हैं, मोटरवे पुलिस किस तरह आपको चेक करती है और इसके ख़तरात क्या हैं, आपको कितना वज़न लोड करना चाहिए, इस हवाले से आपको मुकम्मल ब्रीफ करता हूं। मेरे साथ रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि ऐसी और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों के लिए बना कर लाऊँ, ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें, आप अपनी और दूसरों की सेफ्टी का ज़ामन रह सकें। तो दोस्तों मेरे साथ रहें। तो आए दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हम खड़े हैं एक कांटे पे के वेट स्टेशन है। इस पे हम गाड़ियों का, ये जो मेरे पीछे गाड़ी आ रही है ये गुजरेगी, इसका डिजिटल तरीके से इसका वज़न किया जाएगा और फिर इसकी एक ऑनलाइन पर्ची निकलेगी जिस पे इसका पूरा वज़न गाड़ी समेत जो इसका वज़न होगा वो हम नोट करेंगे और उसके मुताबिक इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो जी व्यूअर्स, आप इस बात को ज़हन नशीन करें कि जब आपकी एक गाड़ी 17.5 टन के लिए बनाई गई है, कंपनी उसको 17.5 टन अलाउ करती है, आप उस पर वज़न डालते हैं 20 टन, 25 टन या 30 टन, तो उससे नुकसान क्या होता है कि आपका जो एक्सल वेट है वो ज़्यादा होता है, एक्सल पे वज़न ज़्यादा हो जाता है। एक्सल के साथ जुड़े हुए जो टायर्स हैं, एक ट्यूब के साथ उनको जोड़ा जाता है, उन ट्यूब्स पे वो बहुत ज़्यादा वज़न जब पड़ता है तो आपकी गाड़ी रोड के ऊपर एक्सल टूट जाता है। जो हमने ज़्यादा आपको बताता चलूँ कि रोड के ऊपर जितने हम इस तरह के हादसे डील करते हैं, उसमें उसका ज़्यादा मसला ये होता है कि उसकी ट्यूब टूट जाती है और उसका एक्सल टूट जाता है। जब पता चलता है तो इस पर वज़न जो है जी 10 टन ज़्यादा है, 15 टन ज़्यादा है या 7-8 टन ज़्यादा है। तो ज़्यादा वज़न होने की वजह से आपकी गाड़ी का जो एक्सल है और ट्यूब है वो टूट जाती है। जब वो टूटती है तो आपकी गाड़ी जहाँ पे रोड के जिस हिस्से में मर्जी हो फ़ौरन वहाँ पे रुक जाती है, क्रैश कर जाती है। तो इससे नुकसान क्या होता है कि पीछे आने वाली जो ट्रैफिक है वो या तो उस गाड़ी में हिट हो जाती है जो फ़ौरन वहीं पे क्रैश कर गई, और या वो क्या होता है कि ट्रैफिक के फ़्लो के अंदर रुकावट हो जाती है, गाड़ी कल्टी हो जाती है, गाड़ी के कल्टी होने का खदशा होता है और रोड्स की मेंटेनेंस भी ख़राब हो जाती है। इसके बेशुमार नुकसान आते हैं। आपको माली और जानी नुकसानात उठाना पड़ते हैं, जिससे आप दूसरों की और अपनी सेफ्टी को ख़तरे में डालते हैं। के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे तो उनके तरीक़ाकार ये होते हैं, या तो हम आपको फ़ाइन करते हैं, तो फ़ाइन के साथ साथ आपके जो ओवरलोडिंग है, जितना आपका वज़न ज़्यादा है, हम इसको दूसरी गाड़ी पे शिफ्ट करवाते हैं, या अगर ज़्यादा मेजर वायलेशन है तो हम फिर आपके डॉक्यूमेंट सीज़ करते हैं, गाड़ी को बंद कर देते हैं, इस्तगासा देकर गाड़ी के ख़िलाफ़ FIR करते हैं, ताकि वो रोड के ऊपर आने वाली ट्रैफिक के लिए किसी भी ख़तरे से उसे रोका जा सके, ताकि लोगों की सेफ्टी के लिए हम गाड़ी को बंद कर रहे थे। हम गाड़ी को इसलिए बंद करते हैं कि वो लोगों की सेफ्टी के लिए ख़तरा होती है, यानी कि जब वो रोड पे जा रही होती है तो वो इंतहाई ख़तरनाक तरीके से, यानी उस पर ज़्यादा लोड है, वो किसी भी वक्त क्रैश कर सकती है, ब्रेक डाउन हो सकती है, उसकी कोई भी चीज़ यानी कि एक्सल या उसकी ट्यूब टूट सकती है, जिससे बहुत ज़्यादा ख़तरा पैदा हो जाता है। तो हम इसको बंद कर देते हैं, उसका सामान जो है अनलोड करवाते हैं, दूसरी गाड़ी पे रखवाते हैं। तो दोस्तों आप चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि तो जी दोस्तों, ये है एक्सल वेट का पूरा शेड्यूल कि आपकी गाड़ी इसे आप लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो आपकी गाड़ी की डायमेंशन बताएगी है कि 2 एक्सल को कितना अलावा दरमियान में ये दिया गया कि 17.5 टन, 3 एक्सल को 27.5 टन, ये फिर आगे गाड़ी की डायमेंशन 3 एक्सल में कैसे है, उस हिसाब से ये जो है ना मुकम्मल आपको बताया गया है। ये शेड्यूल आप देख लें और इसके मुताबिक अपनी गाड़ी पे आप पहली लाइन जो है वो आपकी गाड़ी के बता रही कितने एक्सल है, दूसरी आपका वेट बता रही है,
और जो तीसरी वाली है ये गवर्नमेंट की तरफ से पहले रिलैक्सेशन दी गई थी, लेकिन अब ये रिलैक्सेशन ख़त्म हो गई है। आपने ये 17.5 टन, 27 टन और इस तरह नीचे आते आते ये जो दरमियान वाली लेन है इसको ही फॉलो करना है और इस हिसाब से अपनी गाड़ी पे वज़न लोड करना है। तो दोस्तों इस हवाले से आपको मुकम्मल बताया। आप जितना ये शेड्यूल के मुताबिक ये नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस को जो शेड्यूल बताए गए हैं उस हिसाब से आपके सामने मैंने ये रख दिया है। तो काइंडली इस हवाले से इस हिसाब से आप अपनी गाड़ी पर लोड करें सामान को, ताकि आप अपनी और अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रख सकें। तो दोस्तों वीडियो देखने का शुक्रिया। आपका मेज़बान रियाज फ़ुखर आपको अस्सलाम कहता है। अल्लाह हाफ़िज़।